तो हेलो बच्चों, वेलकम अपने न्यू मैथ क्लासेस में। और कैसे बताओ आप लोग, बढ़िया है ना? सभी बच्चे हैं ना? बढ़िया। तो आप लोग को पता होगा कि जो इससे पहले जो मेरा बायोलॉजी क्लास जो मैं फर्स्ट क्लास हो चुका था पार्ट 1 में, यानी कि उसमें कुछ इंटरनेट इशू के कारण मेरा ये क्लास क्या होगा, कट गया था। ठीक है ना? क्या वो कुछ इंटरनेट इशू के कारण मेरा क्लास कट गया, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मेरा एक और क्लास होगा, और एक मतलब जो कि मेरा बायोलॉजी पार्ट 1 है, इसी का मैं इस क्लास को मैंने पार्ट 1 का कंटिन्यू करने वाला उसी क्लास को। और इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं ये बताने वाला कि किसी भी स्टेट का आप यूपी एग्जाम दे रहे हो बीएससी नर्सिंग का, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बैच है। और ये बीएससी नर्सिंग का बिहार को या यूपी का सीनेट का या आपका एम्स को या आपका राजस्थान को, तो आपको हर स्टेट में जो आपका जो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन बायोलॉजी का, क्योंकि भाई क्वेश्चन आएगा कहाँ से, तो वही किताब से आएगा ना हर स्टेट में क्वेश्चन। ये तो या तो नहीं कि यूपी का अलग बुक आएगा, या आपका बिहार का अलग बुक बनेगा बायोलॉजी का, या आपका राजस्थान का अलग बुक बनाएगा, या आपका एम्स के लिए अलग बुक बायोलॉजी का बनेगा। ये तो आएगा तो इसी किताब से आएगा ना क्वेश्चन, ना कि किसी अलग किताब से बायोलॉजी के। तो इसलिए ये हर स्टेट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना? तो आप लोग दिमाग पूरा माइंड फ्रेश करके आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर मैं क्वेश्चन लगाइए, आज क्लास लगाइए, और एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक है ना? यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी के बीएससी नर्सिंग के बच्चों का था, तो इसके लिए आपका 100% हेल्पफुल क्वेश्चन वाला, क्योंकि मैं हर बार जितना भी मैं आपका टेस्ट स्टार्ट लेता हूँ क्या बायोलॉजी का, तो यूपी में आपका 100 में 100 क्वेश्चन आपको मिलता है। किसके लिए? तो बायोलॉजी के लिए। ठीक है ना? तो इस बार आपका 35 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा। और एक बात मैं ये बता दूँ कि जो भी बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मैं ऐसे ही मेरा क्लास का टाइमिंग कब होता है? 5:30 बजे मेरा रोज क्लास आपका स्टार्ट होता है। ठीक है ना? कितना बजे? तो 5:30 बजे रोज मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है। आप लोग आइए 5:30 बजे और ज्वाइन कीजिए, और 100% आपका लक्ष्य के प्रति अपना जागरूक रहिए। ठीक है ना? और ये मेरा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का, और ये यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप ये जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, तो जो भी आप स्टूडेंट हैं किसी अलग प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन लगाते हैं, तो उसको पता होगा कि यहाँ पे पैसे लेते हैं कितना, तो 400 500 जो भी हो उसका फीस होता है। ठीक है ना? और यही मेरा कोर्सेज क्या है, वही कोर्सेज मेरा आपका ये आपका 100% आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हेल्पफुल है मेरा, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये फीस एफोर्ड नहीं कर पाते इसके लिए टेस्ट सीरीज। ठीक है ना? तो आप यदि थ्योरी नहीं पढ़े बायोलॉजी का या कुछ नहीं किया है, तो आप लोग 2 महीने मेरे साथ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आपको 100% आपको बायोलॉजी में 3500 क्वेश्चन मिलेगा। किसके लिए? तो यूपी बीएससी नर्सिंग हो या एम्स का हो या आपका बिहार को। ठीक है ना? हर स्टेज में मतलब मार्क अलग अलग ऑप्टेन होता है। ठीक है ना? तो चलिए मैं अपना क्लास आज स्टार्ट करता हूँ, जो कि मेरा पार्ट 1 बायोलॉजी क्लास किया था, जो कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का, उसमें क्लास कट गया था कुछ इंटरनेट इश्यू के कारण। वही आज क्लास कंटिन्यू करेगा, और एक और मेरा क्लास होगा जो कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का, जिसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? तो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए मैं अपना क्लास कंटिन्यू करता हूँ। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाए लैब। तो मैंने कितना क्लास करा, बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ। लगभग मैंने कितना क्वेश्चन कराया था, देखता हूँ कहाँ पे थे मेरा क्वेश्चन। ये डीएन और ये मेरा हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना? जहाँ से मैंने क्वेश्चन ख़त्म हुआ था, कट गया था इंटरनेट इशू के कारण, वहीं से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना? कि पिछला, तो पिछला वाला जो भी बच्चों होगा उसको अपना कर लेना, कवर कर लेना। ठीक है ना? पिछला वाला क्वेश्चन को अपनों बच्चों अपना कवर कर लेना। ठीक है ना? हाँ, जो भी बच्चों हैं जिसको मेरा एक भी क्लास नहीं ज्वाइन किया, नया स्टूडेंट होगा, वो आपका हर एक क्लास को ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको एक क्लास छोड़ोगे 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन, ये डीएनए पॉलीमरेज एमलाइज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं हुआ है। इसके बाद यह है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित होता है, तो इन्फ्लुएंजा में ये भी नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिल्स बैक्टीरिया मोमेंटम रिप्रोडक्शंस, ये भी नहीं हुआ है। ठीक है ना? जहाँ से कटा है क्लास, तो पिल्स लोकोमोशंस ये नहीं हुआ है। यहाँ से साधारण कॉमन कोल्ड्स, हाँ ये हो गया था। यहाँ से मैं होगा आधे क्लास मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जल्दी से आइए, जल्दी से जुड़िए सब बच्चे। और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, दोनों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों मीडियम का क्वेश्चन आपको डाला गया। ठीक है ना? तो चलिए मैं आपका क्लास आज के यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना? एनर्जी के साथ सबका आपका आंसर बताना है, और यदि आपको कहीं पे दिक्कत है, आपको कमेंट में लास्ट खत्म होने के बाद आपको डॉट आपका कमेंट बॉक्स में आपको देना ही देना। ठीक है ना? तो चलिए मेरा एक क्लास क्या है, ये क्वेश्चंस क्या है कि विच बैक्टीरिया सेल्स स्ट्रक्चर हेल्प इन द लोकोमोशन। इसमें बोल रहे हैं कि जीवाणु में कौन सी संरचना होती है लोकोमोशन में सहायता करती है, तो फिल्स करते हैं या कैप्सूल करते हैं, फ्लैजिला करते हैं, या आपका कौन सा करते हैं, प्लाज्मिड करते हैं। तो बच्चों फ्लैजिला नामक जो एक फ्लैजिला होता है, वो आपका लोकोमोशन में सहायता करता है। क्या कहता है? तो फ्लैजिला आपका लोकोमोशन में सहायता करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है ना? मैं इतना गहरी में नहीं जाऊँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पार्ट 1 में आपको बहुत सारा बताया हूँ इसी सब के बारे में। तो इसका मैं शॉर्ट में आज कंप्लीट कराता हूँ तुरंत। मैं 20 मिनट का सेशन होगा। ठीक है ना? यानी कि 20 मिनट का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चों, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HIV। लास्ट में हम लोग आप लोग से बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करवा लेता हूँ, ठीक है ना, क्लास अभी कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 नंबर। तो अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी हो गया है बट मैं करा रहा हूँ दोबारा, क्योंकि कहाँ तो हुआ मुझे पता नहीं, बट एक ही दो आगे पीछे क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि कोई रहा है, देखिए कि वो प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेरा किसने दिया था, तो RH व्हिटेकर महान साइंटिस्ट उसने दिया, तो वो भी मेरा क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। यानी कि RH व्हिटेकर ने आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, यानी कि रॉबर्ट हुक नहीं होगा, रॉबर्ट हुक यहाँ पे नहीं होगा, RH व्हिटेकर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट कोलेरा, यानी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज अ कॉज कोलेरा। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, यानी कि इसका आंसर क्या था, मेरा आपका आंसर बी ही था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा नहीं हुआ है, इसको मैं टाइम दूंगा इस क्वेश्चन पे। हाँ ये यहाँ से मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिल्स इन बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु में पिल का कार्य क्या होता है, मूवमेंट का कार्य होता है, या रिप्रोडक्शन का कार्य होता है, या अटैचमेंट का कार्य करता है, या एनर्जी का प्रोडक्शन का वर्क करता है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जीवाणु में जो पिल्स का जो वर्क करता है, किसका वर्क करता है, तो वो रिप्रोडक्शंस का वर्क करता है। बैक्टीरिया में जो पिल्स काम किसके लिए करता है, तो वो रिप्रोडक्शंस के लिए करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिप्रोडक्शंस के लिए पिल्स आपका बैक्टीरिया में वर्क करता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये क्वेश्चन है कि विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इंटू कर्ड। ये भी मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, क्या था, यानी कि जो दूध से दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। तो इसका भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देख क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाँ यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से आपका ओरिजिनल ज्ञान से, यानी कि आपका ओरिजिनल क्लास यहाँ से स्टार्ट हो, क्योंकि जितना भी आप पहले किया हूँ वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में करा चुका हूँ, क्योंकि कुछ इंटरनेट इशू का आपका क्लास ऑटोमेटिक बंद हो गया था, तो मैं आपको वहाँ पे छोड़ देता, ठीक है ना। वही क्लास आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो विच ये क्वेश्चन है कि विच वायरस इन्फेक्ट इन प्लांट्स। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस पौधों को संक्रमित करता है, बताओ पौधों को संक्रमित कौन सा वायरस करता है। तो तंबाकू मोज़ेक वायरस करता है, या इन्फ्लुएंजा वायरस करता है, या HIV नामक वायरस करता है, या आपका रेबीज नामक वायरस आपको तंबाकू को प्लांट को वो इन्फेक्ट करता है। तो बच्चों तंबाकू मोज़ेक नामक जो वायरस होता है वो आपको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया सेल्स। इसमें कह रहा है कि जीवाणु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है, यानी कि जीवाणु कोशिका होता है उसकी सबसे बाहरी परत किसकी बनी होती है या क्या होती है। तो जीवाणु की सबसे बाहरी कोशिका होती है, कैप्सूल होता है, या सेल मेम्ब्रेन होता है, या साइटोप्लाज्मा होता है, या आपका न्यूक्लियोइड्स होता है। तो बच्चों जीवाणु को जो बैक्टीरिया का जो सबसे बाहरी जो आवरण होता है, जो कोशिका जो बाहरी आवरण होता है, वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कैप्सूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन देखिए क्या अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है आपका कि विच एंजाइम्स इज फाउंड इन द राइनोवायरस। इसमें कह रहा है कि रोटा वायरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रोटा वायरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो DNA पॉलीमर्स होता है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, या एमाइलेज होता है, या आपका लाइगेज होता है। तो बच्चों जो आपका जो रोटा वायरस होता है उसमें क्या होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर बी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट आंसर। क्लियर सही बच्चे को, कहीं डाउट नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लैक ऑफ सेल्स वॉल। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव में कोशिका भित्ति सेल्स वॉल की नहीं होती है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सा कोशिका भित्ति है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बैक्टीरिया होता है, या माइकोप्लाज्मा होता है, या फंगस होता है, या वायरस होता है। तो बैक्टीरिया में सेल्स वॉल नहीं होता है, या माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है, या आपका फंगस में नहीं होता है, बताओ किस में होता है। तो बच्चों माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, माइकोप्लाज्मा आपका सेल्स वॉल नहीं होता है, किस में होता है, तो माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार देख लीजिएगा, सर्च मार के गूगल पे कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। तो वैसे तो मोस्टली माइकोप्लाज्मा आपका सेल्स वॉल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं फास्ट इडली आपको करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी क्लास करा चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ कि फास्ट मुझको मैं कंटिन्यू करा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि विच बैक्टीरिया हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि
कौन से जीवाणु जैविक पदार्थ के अपघटन में सहायता करते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन के लिए कौन सी सहायता करते हैं, कौन सा जो जीवाणु होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है वो डिकम्पोजिशन का वर्क करता है। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया या पैथोजेंस नामक बैक्टीरिया। तो बच्चों सेप्रोफाइटिक नामक जो बैक्टीरिया होता है ना वो डिकम्पोजन का वर्क करता है। क्या कहता है? तो डिकम्पोजन का वर्क मेरा सेप्रोफाइटिक नामक बैक्टीरिया करता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट इज द साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु में श्वसन कहाँ होता है, जीवाणु में श्वसन कहाँ होता है। तो जीवाणु में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या मीजोजोम्स में होता है या राइबोसोम्स में होता है या क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो बच्चों जीवाणु में जो बैक्टीरिया में जो शोषण होता है वो मीजोजोम्स में होता है। कहाँ होता है? तो मीजोजोम्स में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आपका मीजोजोम्स है, वही आपका बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन होता है। ठीक है ना, क्लियर सही बच्चों को? कहीं पे डाउट होगा तो बता, जल्दी से बताओ, कहीं पे डाउट है ना? नहीं, चलिए नहीं, कहीं पे डाउट नहीं है आप लोगों को, चलिए अच्छी बात है। अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन क्या है देखो, ये है कि व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज जेनेटिक मटेरियल्स, यानी कि बैक्टीरियोफेज का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो ओनली डीएनए होता है या ओनली आरएनए होता है या आइदर डीएनए आरएनए या प्रोटीन्स होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका था कि जो बैक्टीरियोफेज का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है या तो डीएनए का होता है या तो आरएनए का होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द बैक्टीरिया शेप इन वाइब्रोइंस, यानी कि वाइब्रो शेप किस बैक्टीरिया का होता है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि वाइब्रो शेप्स किस बैक्टीरिया का होता है। तो वाइब्रो शेप्स रोड शेप बैक्टीरिया का होता है या स्पेरिकल बैक्टीरिया का होता है या स्पायर्स बैक्टीरिया का होता है या कॉमन शेप्स बैक्टीरिया का होता है, कॉमा शेप यानी कि डॉट शेप बैक्टीरिया का होता है। तो बच्चों जो यानी कि वाइब्रो नामक जो शेप होता है वो आपका स्पेरिकल नामक बैक्टीरिया होता है, उसका शेप होता है। किसका होता है? तो स्पेरिकल नामक शेप बैक्टीरिया का होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर स्पेरिकल शेप नामक बैक्टीरिया का आपका होता है। किसका शेप? तो वाइब्रियल नामक बैक्टीरिया का होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अनुवांशिक अभियंत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अनुवांशिक अभियंत्रिकी में ये उपयोग किया जाता है। तो बच्चों क्लोस्ट्रीडियम हो जाएगा या इसिस्टीरिया कोलाई हो जाएगा या आपका बैसिलस एंथ्रास हो जाएगा या आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। तो बच्चों जो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अनुवांशिक अभियंत्रिकी के जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियर जो बैक्टीरिया का जो उपयोग किया था आपका इसिस्टीरिया कोलाई किया था। कौन था? तो इसिस्टीरिया कोलाई किया था। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका इसिस्टीरिया कोलाई हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर सही बच्चों, कहीं पर डाउट नहीं है ना किसी को? बताओ, पुष्पा, सुमन, आंचल, चौधरी, तिवारी, चलिए कहीं नहीं दिक्कत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच बैक्टीरिया कॉज फूड पॉइजनिंग, इसमें बोल रहा है कि खाद्य विष सकता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग किस जीवाणु के कारण, यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं उससे मेरा जो हम लोग कुछ कोई भी रोग पकड़ता है, यानी किसी भी प्रकार की डिजीज पकड़ता है वो किस प्रकार के बैक्टीरिया से पकड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से या आपका लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से या क्लोस्ट्रीडियम बोथुलम नामक बैक्टीरिया से या आपका राइजोबियम नामक बैक्टीरिया से पकड़ता है। तो बच्चों हम लोग कोई फूड खाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होता है कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोथुलम नामक बैक्टीरिया से हम लोग को फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है ना, तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। कहीं दिक्कत नहीं ना किसी को, बच्चों को, किसी बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम बताओ। चलो नहीं किसी को। चलो अगला क्वेश्चन अब थोड़ा ही बचा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इसको 20 मिनट के अंदर में ख़त्म करना है जैसे हो। ठीक है ना, ये है कि विच बैक्टीरिया इज फॉर्म द एंडोस्पर्म, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु एंडोस्पर्म से बनाते हैं। एंडोस्पर्म से कौन सा जीवाणु बनते हैं, तो बैसिलस बनते हैं या माइकोप्लाज्मा बनते हैं या लैक्टोबैसिलस बनते हैं या आपका वाइब्रियंस बनता है। तो बच्चों जो एंडोस्पर्म जो मेरा जीवाणु बनता है कौन सा बनता है, तो लैक्टोबैसिलस बनते हैं या माइकोप्लाज्मा। तो ये क्वेश्चंस जो है ना आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे तो हमको लगता है बैसिलस हो जाएगा, बट इसको आप लोग देख लीजिएगा कि जो मेरा एंडोस्पर्म जो मेरा कौन सा बैक्टीरिया बनता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा,
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, यानी कि इसमें बोल रहा है कि जीवाणु में प्लाज्मिड का काज क्या होता है, यानी कि बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है उसका वर्क क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन, बी है ट्रांसफर जीन ट्रांसफर का, या प्रोटीन्स का सिंथेसिस या सेल्स डिवीजन का। तो बच्चों जो मेरा प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, यानी कि बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है वो आपका किसका होता है, तो जीन का, यानी कि जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क करता है। किसका, तो जीन ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क कौन करता है, तो आपका प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल्स, यानी कि बैक्टीरियोफेज जीवन चक्र के दो प्रकार कौन से होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया फेज होता है, इसमें दो साइकिल होता है, यानी कि इसमें किसी बैक्टीरिया को जो अब इसका लाइफ साइकिल इसमें दो साइकिल आता है। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक एंड लेजिंग साइकिल हो जाएगा, या वेजिटेटिव या स्पोर्स हो जाएगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, या एरोबिक एंड एरोबिक। तो बच्चों जो बैक्टीरिया फेज में जो साइकिल दो लाइफ साइकिल दो आता है, एक होता है मेरा लैक्टिक आता है और एक मेरा एक लाइसोजेनिक होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ये आपका ऑप्शन क्या है, यानी कि लिटिक और लाइसोजेनिक जो है आपका वही दो साइकिल आपका बैक्टीरिया फेज में आपको आता है लाइफ साइकिल में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इन विच ऑफ द साइकिल्स डज नॉट बैक्टीरियोफेज इंटीग्रेट्स इन द डीएनए इनटू द होस्ट जीनोम्स, यानी कि किस जीवाणु चक्र में बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए होस्ट जीनोम में शामिल करता है, यानी कि किस किस जीव चक्र, यानी कि किस किस जीव चक्र में बैक्टीरियोफेज अपना जीवन का होस्ट जीवन शामिल कर लेता है। तो लैक्टिक सेल में, लाइसोजोइक सेल में, या बौथ में, इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टिक सेल में तो पता है कि आपको बैक्टीरियोफेज में दो साइकिल होता है, एक होता है लिटिक साइकिल, एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। तो लिटिक साइकिल्स में क्या कहता है, वो अपना जीन का क्या कहता है वो शामिल करता है, होस्ट जो सेल होता है वो अपना जीन में शामिल करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, नहीं होगा 20 मिनट में खत्म नहीं होगा, ज़्यादा लग जाएगा टाइम, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इन द लाइटिक सेल्स ऑफ द बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज के लिटिक चक्र में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज के लिटिक चक्र में क्या होता है। तो होस्ट सेल लेजिंग्स होता है, या फेज ऑफ इंटीग्रेट्स ऑफ विथ थॉट होस्ट होता है, या वायरस रिमेन्स डोरमेंट्स होता है, या नो रेप्लिकेशंस ऑक्योर्स। तो बच्चों जो वायरस हैपन, यानी कि बैक्टीरियोफेज में जो लिटिक चक्र में क्या होता है, तो फेज डीएनए होस्ट डीएनए में शामिल होता है, क्या होता है, तो जो होता है फेज डीएनए होता है ना, वो किस में इंटीग्रेट होता है, तो वो होस्ट डीएनए में इंटीग्रेट होता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स हो लाइसोजाइम्स इन द बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शंस, यानी कि बैक्टीरियोफेज संक्रमण में लाइसोजाइम्स एंजाइम का क्या कार्य होता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज संक्रमण होता है, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम का क्या कार्य होता है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज में संक्रमण में लाइसोजाइम एंजाइम का क्या कार्य होता है, यानी कि हेल्प इन द होस्ट सेल रेप्लिकेशन में, या डी स्टोर्स बैक्टीरिया इन सेल्स वॉल में, इनहैबिट्स वायरल एसेंसिबल में, और या हेल्प इन द जीनोम इंटीग्रेशंस में। किस में हेल्प करता है बताओ, किस में हेल्प करता है, बैक्टीरियोफेज संक्रमण में लाइसोजाइम एंजाइम का काज क्या होता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम का बैक्टीरियोफेज में वर्क क्या होता है, तो इनहेबिटेंस वायरस इन्फेक्शन, हाँ इसका वर्क क्या होता है कि डी स्टोर द बैक्टीरियल सेल्स वॉल, यानी कि जीवाणु कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए कौन सा वर्क एंजाइम होता है, बताओ बैक्टीरियोफेज में कौन सा वर्क लाइसोजाइम एंजाइम वर्क करता है, तो वो जीवाणु कोशिका को भित्ति होता है उसको नष्ट करने का वर्क करता है, ठीक है ना, एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपका है ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वायरस फ्लो द लाइसोजेनिक साइकिल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस लाइसोजेनिक चक्र का अनुसरण करता है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस लाइसोजेनिक चक्र का अनुसरण करता है। तो फर्स्ट है आपका HIV वायरस, या इन्फ्लुएंजा वायरस, या रेबीज वायरस, या आपका राइनो वायरस। तो बच्चों लाइसोजेनिक जो साइकिल्स का जो अनुसरण कौन सा करता है, तो HIV नामक जो वायरस होता है वही आपको करता है, जो कि आपका एड्स इसी से पकड़ता है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो आपका क्या है कि व्हाट इज द टेम्परेचर फेज, यानी किसे बोल रहा है कि टेम्परेचर फेज क्या होता है, टेम्परेचर फेज क्या होता है, टेम्परेचर फेज क्या होता है। तो ए फेज दैट ऑलवेज लिजिंग्स होस्ट सेल्स, या ए फेज दैट्स ओनली इन्फेक्ट एनिमल सेल्स, या
अ फेज दैट्स कैन फॉलो both lactic and lysogenic cell cycle cells एडेक्टेटिस बैक्टीरियम्स। तो बच्चों इसका आंसर आप क्यों बताइए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि जो व्हाट इज द टेम्परेचर फेज, यानी कि टेम्परेचर फेज क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर फेज क्या होता है। तो टेम्परेचर फेज आपका होता है कि अ फेज दैट कैन फॉलो बोथ लेजिंग्स एंड लाइसोजेनिक्स, हाँ यही हो। यानी कि जो आपका जो टेम्परेचर फेज जो होता है ना, क्या होता है, तो एक टेम्परेचर फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें जो लिटिक और लाइसोजेनिक दोनों चक्र को क्या कहता है, वो पालन करता है, दोनों साइकिल को क्या कहता है, वो पालन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। आप 2 ही 3 क्वेश्चन बचा है, मतलब पीडीएफ क्वेश्चन 6-7 है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये है कि विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज इंटर द होस्ट सेल्स, यानी कि बैक्टीरियोफेज का कौन सा भाग होस्ट सेल में प्रवेश करता है, बैक्टीरियो सेल्स का कौन सा भाग होस्ट सेल में प्रवेश करता है। तो वोल वायरस या ओनली प्रोटीन्स कोट में या ओनली जेनेटिक मटेरियल्स में या कैस्पिड एंड टेल फाइबर्स में, बताओ कौन सा हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज का कौन सा भाग होस्ट सेल में प्रवेश करता है, तो ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है वही बैक्टीरियोफेज का होस्ट सेल में प्रवेश करता है। कौन सा करता है, तो ओनली जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है ना, आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है आपका बैक्टीरियोफेज का होस्ट सेल में वो आपका एंट्री करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए काफ़ी फास्ट कराऊँ ना, चलो कोई नहीं, आज ये क्लास आप लोग फास्ट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना उसमें कुछ इंटरनेट इशू के कारण वो छूट गया था। मैं सोचा था कि मैं इसको 2 ही क्लास में ख़त्म कर लूँगा, बट वो हो नहीं पाया। ठीक है ना, तो इसलिए मैं सोचा कि इसको फास्ट करके आज ख़त्म कर देता हूँ, ताकि मैं कल इसका जो है ना नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर दूँगा, यानी कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट जो कि आपका कंप्लीट ही हो जाएगा टेस्ट बायोलॉजी का। ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का। ठीक है ना, इसलिए मैं इसका आज ही वर्क कर लो फास्ट। अब 1 ही 2 क्वेश्चन बचा है, तो इसमें क्या फास्ट है बताओ, आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है। ये बोल रहे हैं, चलो कोई नहीं, चलो नहीं फास्ट 2 ही क्वेश्चन करो आप। ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द हैपन, व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस डेट इन्फेक्ट प्लांट है, और वायरस डेट इन्फेक्ट एनिमल्स हैं, या वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरियम्स करते हैं, अब बैक्टीरियम इन्फेक्ट ऑफ वायरसेस। तो बच्चों इसका आंसर पता है आप लोग क्या हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन, इसका मैं आंसर आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसका आंसर को आंसर क्या देना है आप लोग को, ऑप्शन अति लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर पिन करना है। ठीक है ना, जिस बच्चे को आंसर आएगा उसका मैं नेक्स्ट टाइम बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, क्योंकि जो बच्चा ध्यान से सुना हुआ क्लास में उसको ये आंसर पता होगा, क्योंकि मैं इसका आंसर दे चुका हूँ पहले भी। ठीक है ना, तो जो अच्छे से क्लास लगाए होंगे, जिसको जो कंसल्टेंट होकर क्लास लगाए होंगे, तो इसका आंसर पता है, क्योंकि मैं इसका आंसर पहले बोल चुका हूँ। ठीक है ना, और जो नहीं लगाया होगा तो अब से हवा में बोला ABCD मारता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये है कि इन विच टाइप्स ऑफ वायरस डज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्ले ऑन रोल्स, यानी कि किस प्रकार के वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि किस प्रकार के वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की भूमिका होती है। तो DNA वायरस में होता है, या रिट्रो वायरस में होता है, या बैक्टीरियोफेज में होता है, या पीरियंस में होता है। जल्दी से बताओ कि किस ऐसा कौन सा वायरस है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की भूमिका, यानी कि इसका रोल होती है। तो किस में होता है, तो रिट्रो वायरस कौन सा होता है, तो इसमें रिट्रो वायरस में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का इसमें रोल होता है, रोल होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो भूमिका होती है आपका, वो रिट्रो वायरस में होता है। किस में होता है, तो रिट्रो वायरस में ही होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेज T4, यानी कि बैक्टीरियोफेज यानी कि T4 बैक्टीरियोफेज में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, यानी कि T4 नामक जो बैक्टीरिया होता है ना, उसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, या सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, या डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, या डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। तो बच्चों T4 नामक जो बैक्टीरियोफेज होता है ना, उसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसका डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। क्या होता है, उसका डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि डी आपका राइट आंसर डबल स्टैंडर्ड DNA हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं है सभी को। चलिए आज की क्लास के मेरा ये लास्ट क्या है, PDF है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या आज क्लास की, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को लगाइए, और आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं ये क्वेश्चन करके। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन्स कोट सराउंडिंग अ वायरस, यानी कि वायरस के चारों ओर मौजूद प्रोटीन कोट के खोल लिखा है। एक कोट होता है वो क्या करते हैं, यानी कि जो वायरस, मान लो ये कोई वायरस है, ठीक है, एक मान लो कोई वायरस है, ठीक है, ये क्या है, वायरस है। इस वायरस के चारों तरफ एक कोट प्रोटीन्स का कोट बना होता है, उसका क्या नाम होता है।
उसका नाम कैस्पिड होता है, इनॉल्वेव होता है या कोर होता है, ये इसका मेम्ब्रेन। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा। वायरस का जो इसके सराउंडिंग यानी कि इसके चारों तरफ जो प्रोटीन्स का कोर्स बना होता है वो किसका होता है, क्या इसका नाम है, क्या इसका नाम है, बताओ जल्दी से आंसर बताओ, क्या इसका नाम है, जल्दी से बताओ इसका क्या नाम है। इसका नाम है मेरा कैस्पिड कोड, क्या नहीं, कैस्पिड नामक होता है ना वायरस का चारों तरफ प्रोटीन कोड होता है। तो बच्चों मेरा आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि मेरा हो गया यहाँ पे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का जो मेरा क्लास जो छूटा था कुछ इंटरनेट इशू का, तो वो मेरा आज हो गया कंप्लीट। जो भी बच्चों को कहीं डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा कि कैसे होगा नहीं होगा, कोई कैसे एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं इसको, क्लास खत्म होने के बाद डालना, मैं आप लोगों को गाइड करूँगा और 100% आप लोग श्योर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे हो पाएगा। और यूपी के बच्चों को तो कोई टेंशन लेने वाला बात है नहीं, क्योंकि यूपी के बच्चों को आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को या एनएम की एग्जाम हो या जीएनएम को या सीनेट हो या सीपीटी हो या कोई भी एबीबी एमयू एग्जाम करवाते हो, तो उसको भी एक क्वेश्चन आपको 100% रहेगा। बिहार में भी देखने को मिलेगा, एम्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई हर स्टेट में तो एक ही बायोलॉजी का बुक होगा ना, बताओ बायोलॉजी का बुक तो एक ही होता है ना, यदि क्वेश्चन आएगा तो उसी बायोलॉजी से आएगा ना। या कि हो सकता है कि कॉन्सेप्ट अलग होगा बट आंसर एक ही होगा ना। या तो नहीं, ये तो नहीं बोलेगा कि ह्यूमंस का जो लीवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर को क्या बोलते हैं हम लोग, किडनी बोलते हैं, ये तो नहीं होगा, लीवर ही बोलेंगे ना। तो उसका वही कॉन्सेप्ट अलग होगा बट आंसर सेम ही होगा। तो इससे बोल रहा है। चलिए, तो मेरा आज का क्लास यहीं स्टार्ट खत्म करता हूँ। और जो भी बच्चों नया जुड़े हैं मेरे क्लास में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब मेरा क्लास स्टार्ट होता है 5:30 बजे रोज़ शाम को, रोज़ डेली में मेरा 5:30 बजे का क्लास स्टार्ट होता है। और सारे बच्चों लैब ज्वाइन कीजिए और 100% आप लोगों को सफलता मिलेगा इस साल, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से काफ़ी इंपॉर्टेंस बैच है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या किया हूँ, तो मैंने आपको क्या क्या करवाया हूँ, तो मैंने आप लोगों को ऑल यानी कि ऑल सब्जेक्ट का जो होता है, ऑल सब्जेक्ट का आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हर एम्स का, बिहार का, यूपी का, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका हूँ, जो कि तीन चार वीडियो में करा हूँ, ठीक है ना। 3-4 क्लास हुआ इसका। इसके बाद मैंने क्या करा था, इसके मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपको कंप्लीट कर चुका हूँ टेस्ट सीरीज। इसके बाद मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। इसका मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपका स्टार्ट हो चुकी, मेरा फर्स्ट क्लास आज यानी कि फर्स्ट पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट यानी कि सेकेंड पार्ट यानी कि कल आपको ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं लेके आऊँगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। इसके बाद मैं लेके आऊँगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जो भी बच्चों को मेरा क्लास कैसा लगा आज की क्लास, आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताना कि आज क्लास कैसा रहे, आप लोगों को बेनिफिट रहने वाला है। और जो भी बच्चे जुड़े नहीं हैं, आप लोग जल्दी से जुड़ जाना, क्योंकि रोज़ मेरा 5:30 बजे क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है ना। रोज़ जुड़िए और अच्छे से फ्री का फ़ायदा उठाइए, फ्री टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाइए। नहीं उठा पाओगे तो पैसा दीजिए 500 और जाइए किसी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कीजिए जहाँ पे पैसा लगेगा। यहाँ पे कोई पैसा नहीं रहता। आपको लोग कैसे लग रहा है कि वैसे फेक क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं है, हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग मेरा आज के कमेंट आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। और यदि आप लोग को अच्छा लगा क्लास तो एक लाइक आप जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ते रहिए।